तो चलिए फाइनली प्रथम पाली की हिंदी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और जो भी छात्र एग्जाम देकर के बाहर आ चुके हैं फटाफट से उत्तर का मिलान कीजिएगा। आपने एग्जाम में कितना सही करके आए हैं। जितना प्रश्न मैंने पढ़ाया था ना उसमें से अधिक प्रश्न आपके हिंदी की परीक्षा में पूछ दिया गया है। आई होप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम काफ़ी बेहतरीन गया हो। काफ़ी सारे छात्र खुश भी दिखाई दे रहे थे, वहीं कुछ छात्र का एग्जाम थोड़ा सा बेकार भी गया। तो बट डरिए मत, कोई बात नहीं, बीत गई सो बात गई। आगे का एग्जाम में जो है नंबर मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे आज की वीडियो में हिंदी का जो भी एग्जाम करके आ रहे हैं प्रथम पाली में, फटाफट से उत्तर का मिलान कीजिएगा कितना अपने एग्जाम में सही करके आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल जो है सेट बी है। यदि आपके पास सेट बी होगा तो डायरेक्ट मिलान कीजिएगा, अदर सेट होगा तो मैं क्वेश्चन बोल दूंगा उसके थ्रू मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पे उत्तर का मिलान करते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेहनत काफ़ी लगता है वीडियो बनाने में ना, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 कहा जा रहा है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के दोस्तों यहाँ पे जो है लोकप्रिय कथाकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के थे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहा जा रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारे छात्र ने बिल्कुल यहाँ पे सही एग्जाम में कलर करके आए हैं, काफ़ी एग्जाम हल्का हो गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यहाँ पे कहता है ना अगले दिन यहाँ पे देखिए सीता ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर छोड़ दी। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है ना पार्वती यहाँ पे जो है बेहोश क्यों पड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, यहाँ पे तेज बुखार के कारण जो है बेहोश पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है 5 नंबर कहता है ना मंगू कब से पागल है। तो मंगू कब से पागल था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 5 साल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है 6 नंबर, यहाँ पे कहता है ना पागलों के अस्पताल में जो है यहाँ पे देखिए पागलों के अस्पताल में उपद्रवी यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का क्या हो जाएंगे, आप फटाफट से जो है लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएंगे कैसे रखते थे। तो यहाँ पे देखिए कमरे में बंद कर कि यहाँ पे बांध कर या स्वतंत्र ऊंचे स्थान पर, तो कमरे में बांध कर रखते थे ना, तो अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जो भी छात्र यहाँ पे जो है एग्जाम देकर के आ चुके फटाफट से उत्तर का मिलान कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 कहा जा रहा है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए जो है माँ के पुत्र ने यहाँ पे देखिए माँ के पुत्र ने जो यहाँ पे देखिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो आपका हो जाएगा पुलिस से या दोस्तों मजिस्ट्रेट से या आपका डॉक्टर से या सिविल सर्जन से, क्या हो जाएंगे आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, यहाँ पे से देखिए आपका डॉक्टर से किया था ना, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है ना लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और दोस्तों पे छोटे बेटे को दोस्तों जो है यहाँ पर सुलाकर कहाँ गई। तो कहाँ गई थी, रसोई में गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए 9 नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे अरे अपनी, यहाँ पे देखिए अरे अपनी जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अमीरी दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कहता है रसमलाई भेजी है क्या, इसने किसने दोस्तों यह जो है किसने कहा। आपका देखिए ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बल्ली अम्माल से कहाँ के दोस्तों डॉक्टर ने यहाँ पे जो है पाप्ती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएंगे ना यहाँ पे गांव के डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है गुरु नानक की दूसरी रचनाओं का जो यहाँ पे संग्रह किसने जो है यहाँ पे किसने किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए मुगल सम्राट बाबर ने किया था ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET ऐप पर। तो बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो .NET से पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका क्लास 6 से 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट का हो, CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो, फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं रैंक 1। तो अभी जाइए .NET एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, डॉट भगाइए और लाइए नंबर 1 रैंक। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या कहता है देखिए यहाँ पे कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पे कब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, राम नाम के बिना जो वाणी होती है ना वो विष के समान होती है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 13 नंबर कहता है ना कबीर खान जो यहाँ पे किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मुगल राजवंश में। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है प्रीतम जो है यहाँ पे नंद किशोर कहा जा रहा है कि जात दिन
में दोस्तों यहाँ पे देखिए नैनी लीलाई, तो ये जो पंक्ति है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, प्रेम आईनी की दोस्तों यहाँ पे राधिका हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है 15, धनानंद जो है रचयिता यहाँ पे देखिए अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे ना, अर्थात यहाँ पे क्या, तो नाट्य। चलिए फटाफट से यहाँ पे आगे देखते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16 कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विरह लीला किसकी रचना है, विरह लीला जो है किसकी रचना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दयानंद की है ना, विरह लीला रचना जो यहाँ पे दयानंद की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 17 नंबर, क्या कहता है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन की रचना किस नाम से संकलित है, तो आपको पता होगा ना कौन नाम से है। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिएगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा प्रेमधन सर्वस्व हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है ना, क्या कहता है, युगवाणी किनकी काव्य कृति है, युगवाणी जो है ये किनकी काव्य कृति है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों यहाँ पे जो है मानव सौंदर्य से किसी और जो यहाँ पे उत्कृष्ट किया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आपको हो जाएंगे क्या। चलिए उत्तर दीजिएगा फटाफट से, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितना उत्तर यहाँ पे आ रहा है। चलिए समाजवाद की ओर ना हो जाएगा, चलिए नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संकीर्णता की ओर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ना, सिंहासन खाली करो दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंहासन खाली करो कि यहाँ पे जनता है किस कविता को दोस्तों यहाँ पे कहती है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, यहाँ पे मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है 21 नंबर, मैं दोस्तों आप ही देखिए मैं जो है यहाँ पे आप ही चला आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, ठीक है, संबंधवाचक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मैं। चलिए संबंधवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कहता है देखिए क्या कहता है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है, 30 दिन जो है किस देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक ना हो जाएगा, संख्यावाचक है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 30 दिन संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 23 नंबर, क्या कहता है, परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन आपका देखिए क्या हो जाएगा, परिजन, परि दोस्तों अलग होता है, जन अलग होता है, आपका जो है यहाँ पे बट गया ना, तो परि हो जाएगा उपसर्ग। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 24 नंबर, बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है, बढ़िया, बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आपका इया जो है यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है ना, भाई बहन शब्द कौन समास है, तो द्वंद्व हो जाएगा ना, भाई बहन दोनों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, द्वंद्व हो जाएंगे, भाई बहन कौन समास है, द्वंद्व हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, द्वंद्व हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे 26 नंबर कहा जा रहा है क्या, कलंक शब्द का विशेषण क्या है, कलंक शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलंकित, कलंकित हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलंकित। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ना, उसने अपने जो है यहाँ पे मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य उदाहरण है, ठीक है, सरल सरल वाक्य कहीं पे दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए ना, सी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था ना, आ गया ना एग्जाम में, चलिए कितना खुश हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 28 नंबर, निम्न शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा, देखिए तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगा। चलिए तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी फाइनल यहाँ पे सही हो जाएगा, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा बिल्कुल करेक्ट। अगर प्रश्न देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ना, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदवंत का उदाहरण है, ठीक है, अयोध्या के राजा किस जो है यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, विशेषण पद बन जाएगा ना, अयोध्या के राजा के कितने थे, 4 पुत्र थे, विशेषता बतला रहा है। चलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 30 नंबर कहता है यहाँ पे कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कपड़ा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से जो है उत्तर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ कितने छात्र का उत्तर आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपड़ा शब्द का, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। चलिए आगे बताइएगा कमेंट में क्या आप एग्जाम में जो है क्या क्या सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर कहता है क्या, जनता शब्द में प्रत्यय कौन है, ता, जनता, ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना, सी हो जाएगा। चलिए जनता। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 32 नंबर, क्या कहता है, यहाँ पे कहता है देह चोर शब्द कौन सा समास है, देह चोर क्या हो जाएंगे, देह चोर, यानी कि आपका जो है आपका क्या हो जाएंगे, देह से चोर, यानी कि जो आपका क्या लगा, अवयव हो जाएगा ना, अवयव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, आगे देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है 33 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, बिल्कुल सरल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य है, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, आपका सरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर कहता है असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा ना, असुर का होता है दानव अर्थात राक्षस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 35 नंबर, एकता शब्द का विलोम क्या है, एकता, एकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा,
उल्टा होता है ना एकता का, एकता क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए फटाफट से उत्तर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कितना अनेकता, चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकता अनेकता। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है क्या, अगला प्रश्न क्या यहाँ पे कहा जा रहा है 36 नंबर, किसके जो है यहाँ पे शेखर पर चंद्र हो, उसके लिए जो शब्द क्या है, चंद्रशेखर कहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखता है यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या है, एक पंथ दो काज, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देखिए, कहा जा रहा है कि अनेक काम करना गलत हो जाएगा, क्या करे क्या ना करे गलत हो जाएगा, अपना काम निकालना गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। एक का देखिए, एक जो है यहाँ पे कार्य से दो यहाँ पे लाभ होना, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे कहता है आटा शब्द है, आटा क्या हो जाएगा, आटा सानी जा रही है, आटा साना गया है, सानी जा रही है, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। चलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा शायद, जहाँ तक लग रहा है स्त्रीलिंग हो जाएगा, आटा सानी गई है, चलिए आटा सानी जाएगी, आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है पंख शब्द है, पंख क्या हो जाएगा, पंख टूट गई, पंख टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग पता कीजिए, क्या हो जाएगा, पंख, पंख क्या होता है, देशज या तत्सम तद्भव क्या होता है पंख। चलिए आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा, चलिए मैं देख रहा हूँ कितने छात्र उत्तर देने हैं, पंख क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए फटाफट से। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या 40 नंबर, चौराहा शब्द में कौन समास है, दिगु हो जाएगा ना, इसमें देखिए 4 अंकों का बोध हो रहा है, चौराहा क्या हो जाएगा, दिगु दिगु। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे दिगु। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 41 नंबर, धा का उच्चारण स्थान क्या है, धा का ना, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा, मैंने सुबह पढ़ाया था ना, आपको याद है, चलिए फटाफट बताइए, देखते कितने छात्र बता। चलिए यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 42 नंबर, क्या कह रहा है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है, क्या हो जाएगा, चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से, यहाँ पे काफ़ी कम उत्तर आ, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए 43 नंबर, क्या कह रहा है 43 नंबर, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 9 जोड़ इक, नहीं 9 जोड़ अक होगा, नहीं 9 जोड़ इक होगा ना, नाविक। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 44 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, चलिए पहचानिए, शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, यहाँ पे हासिल होगा नहीं, सौहार्द होगा नहीं, हितैषी होगा, चलिए फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जहाँ तक हो रहा है सही हो जाएगा, हितैषी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हितैषी और हिंग दोनों तो सही लग रहा है ना, आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा, बट यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है बी ही होना चाहिए, बताइए फटाफट से। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, निम्न जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि निम्न चिन्हों, सॉरी यहाँ पे निम्न जो है यहाँ पे देखिए चिन्हों में कौन जो है योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन हो जाएगा बताइए फटाफट से, योजक चिन्ह कौन हो जाएगा बताइए फटाफट से। यहाँ पे कहा जा रहा है 46 नंबर, क्या कहता है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, अक्टूबर शब्द जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, चलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कहता है देखिए कहता है सुख शब्द कौन लिंग है, सुख, सुख है, चलिए बताइए फटाफट से, सुख जो है यहाँ पे पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा ना, सुख सभी के लिए होता है ना, उभयलिंग हो जाएगा। चलिए सुख जहाँ तक लग रहा है उभयलिंग होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है 48 नंबर, कहता है कि लोगों ने चोर को यहाँ पे मारा, लोगों ने जो है चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि लोगों ने तो जो है मारा गया ना, तो कर्ता हो जाएगा ना, कर्ता कारक, चलिए कर्ता कारक हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे कहता है भिक्षा शब्द है, क्या हो जाएगा, भिक्षा तद्भव हो जाएगा, भिक्षा क्या हो जाएगा, तद्भव। चलिए बताइए फटाफट से। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बाघिन, बाघिन हो जाएगा ना, बाघिन। चलिए बाघनी नहीं होगा, चलिए बाघनी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा बाघिन। चलिए अगला प्रश्न ये कहा जा रहा है यहाँ पे 51 नंबर, भारतीय संविधान का जो है निर्माता किसे कहा था, भीमराव अम्बेडकर, कहाँ पे दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है 52 नंबर, सेन साहब की 5वीं लड़की कैसी है थी, 5वीं लड़की कैसी थी, फटाफट से बताइएगा। चलिए सिलेबस से प्रश्न है, आप पर छोड़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कहता है यूनान का, दोस्तों यहाँ पे देखिए यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य की दोस्तों कहाँ अधिक मिसाल है, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूसी भाषा या दोस्तों संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं क्या कहा 54 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका देखिए क्या है, किसका परिणाम है, नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है, इच्छा का, सफलता का, नहीं असफलता का, मनुष्य की अंध दोस्तों यहाँ पे जो है पश्चात यहाँ पे देखिए वृत्ति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है हिंदी तथा उसकी दोस्तों देखिए हिंदी तथा इसकी जो विविध बोलियाँ किस लिपि से लिखी गई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देवनागरी, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर कहता है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, मित्र मिलन किसकी है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, यहाँ पे रामविलास शर्मा की है या नलिन शर्मा की है, चलिए तो आपका जहां तक लग रहा है आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा आप लोग कमेंट में। यहाँ पे कहा जा रहा है 57 नंबर, लेखक की दोस्तों यहाँ पे जो है पत्नी के रिश्तेदार कितने दिन आए थे, ठीक है, कितने दिन
आए थे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कौन से दिन आए थे बताइएगा। फिलहाल आप लोग पे छोड़ता हूँ। चलिए, जिस भी प्रश्न का मैं उत्तर छोड़ रहा हूँ ना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर मिल जाएगा। टारगेट कोर्स गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि दोस्तों मैं छोड़ दे रहा हूँ आप पर। चलिए आप लोग बताइएगा, फिलहाल यहाँ पे जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका आंसर आपको मिल जाएगा थोड़ी ही देर में वेबसाइट पर। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिलहाल हमने कवर कर लिया कहाँ तक, 57 तक कर लिया ना। कुछ और प्रश्न मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए तो आप लोग सभी यहाँ पे देख लीजिएगा। सारा प्रश्न यहाँ पे कहता है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, धूप बरसी पर यहाँ पे अंतरिक्ष नहीं फटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुआं से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इतना प्रश्न हमने बता दिया, आप सभी स्टूडेंट को देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चक्र, देखिए यहाँ पे कहता है चक्रव्यूह किसकी रचना है, तो वीरेंद्र डंगवाल की है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जो प्रश्न यहाँ पे देखिए मैंने टिक आउट कर रखा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, कि क्या नाम था यहाँ पे, शिवानंद किशोर। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं जो प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स उसको मिला लीजिएगा, और जो प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ उसे बताऊंगा कैसे आपको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, घड़े सा यहाँ पे लुढ़कता हुआ उसका घा किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आकार बनता है, ठीक है, क्या हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, घा का। चलिए किस तरह का यहाँ पे अड़ा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में किनकी रचना है, तो कुंवर नारायण की है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं, गलत हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास का हो जाएगा, जीवनानंद दास का ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है रेनर मारिया रिल्के की रचना, देखिए काव्य कैसी है, रेनर मारिया रिल्के की जो यहाँ पे देखिए काव्य कैसी है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्यंग्यात्मक। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 67 तक हो गया है ना। आगे कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के जो उसमें पे जो है किनके चरणों में, कहता है कि देखिए छाले पड़ जाने की बात करते हैं, किनके चरणों में, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो बताइएगा आप लोग फटाफट से यहाँ पे। चलिए उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ जो है किस हिंदी कवि द्वारा जो है लिखा गया है, तो आपका किनके द्वारा लिखा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा। चलिए बताइए फटाफट से यहाँ पे, मेरे बिना तुम प्रभु जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, अनामिका के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए सभी प्रश्न यहाँ पे देख लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे लगभग जो 70 प्रश्न हमने देख लिया है, और बाकी जो प्रश्न यहाँ पे बच गया जिनका उत्तर मैं नहीं दिया हूँ ना, आप लोगों को करना क्या है, चलिए बताते हैं किस तरह से प्रश्न पत्र लेना है, और आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है ना, पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो बताता हूँ किस तरह से आपको लेना है। फिलहाल जितना प्रश्न मैंने बताया है आप लोग मिला लिए होंगे। चलिए तो चलिए सभी छात्र एवं छात्राएं, यहाँ पे देखिए मैंने जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताया ना वीडियो में, वो किस तरह से आपको लेना है क्वेश्चन पेपर के साथ में, एवं आंसर की डाउनलोड कैसे करना है पीडीएफ में। आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आ जाना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है। आपको सिंपली हमेशा की तरह सर्च बॉक्स में टाइप करना है टारगेट कोर्स इस तरह से, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है TARGETCOURSE, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है TARGETCOURSE, गैप देना है, देन दोस्तों आपको लिखना है NET, ठीक है। इस तरह से टारगेट कोर्स नेट लिखने के बाद इसे गूगल पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट कोर्स नेट लिखने के बाद सर्च कीजिएगा ना, तो आपको 1 या 2 नंबर पे जो है टारगेट वर्ल्ड के नाम से एक साइट दिखेगा, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है 2 नंबर पे, आपको हो सकता है 1 नंबर पे भी दिखेगा, ठीक है। तो टारगेट कोर्स नेट लिखने के बाद आपको सिंपली 1 या 2 पे जो है यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट दिखेगा टारगेट वर्ल्ड के नाम से, आपको सिंपली इस पे क्लिक। तो जैसे ही सभी छात्र एवं छात्राएं टारगेट वर्ल्ड पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर प्रथम सीढ़ी का जो है यहाँ पे आंसर के साथ में अपलोड कर दिया गया, ठीक है ना। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट आंसर की, आपको सिंपली फोटो पे क्लिक करना है। खुलने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको सिंपली थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे के साइड में चले आना है। यहाँ पे आएगा तो आपको देखिए यहाँ पे हिंदी का बगल में जो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हेयर का बटन, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुलेंगे। आपको सिंपली थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे के साइड में चले आना है। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा क्या, 10th फर्स्ट सिटिंग, देखिए हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022 10th फर्स्ट सिटिंग हिंदी आंसर की 2022। आंसर की के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स आपको जो ऊपर क्लिक करना, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ना वीडियो में, आप यहाँ से आकर के आंसर का पूरा पीडीएफ ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ में। ये था दोस्तों पहला तरीका। और मान लीजिए यहाँ से नहीं हो पा रहा तो आपको सिंपली करना क्या है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सिंपली जो फिर से यहाँ पे सर्च करना है टारगेट कोर्स नेट। लिखने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो यहाँ पे साइट दिखेगा ना टारगेट कोर्स, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस वाले साइट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एजुकेशन सेक्शन में देखने को मिल रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम आंसर की 2022 ऑल सब्जेक्ट। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको सिंपली इस तरह से इंटरफेस खुलेंगे, आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, यहाँ पे हिंदी के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे फिर से आ जाएगा, देखिए आपको जो है यहाँ फिर से डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से करना है मैंने बता दिया है। जो प्रश्न का आपको उत्तर वीडियो में नहीं मिला तो गूगल पे सर्च कीजिए टारगेट कोर्स नेट और टारगेट वाले साइट से जो है डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पर एवं आंसर के, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।